बसारतपुर गांव के लिए रविवार सिर्फ सप्ताह का एक दिन नहीं था, ये एक अनुभूति थी। और इस अनुभूति का केंद्र थे गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति रामदीन काका। जब सरसों के तेल में कटा हुआ प्याज धीमी आंच पर अपना रंग बदलना शुरू करता था और उसके साथ ताजे पिसे मसालों की सौंधी जमीन से जुड़ी खुशबू हवा में घुलती थी, तो गांव के हर घर में एक अलिखित घोषणा हो जाती थी, आज काका के हाथ का देसी मटन पक रहा है। काका की उम्र 80 के करीब थी, पर उनके हाथों में आज भी वो जादू था जो पीढ़ियों का अनुभव समेटे हुए था। उनके लिए मटन बनाना महज एक पाक कला नहीं थी, ये संस्कृति, परंपरा और धैर्य का प्रदर्शन था। वो मानते थे कि शहर की जल्दबाजी और गैस की तेज आंच भोजन का प्राण छीन लेती है, इसीलिए उनका मटन हमेशा मिट्टी के चूल्हे पर सूखी अमलतास की लकड़ी की मंद मंद आंच पर पकता था। रविवार की सुबह काका का दिन भोर से पहले, सूरज की पहली किरण पड़ने से भी पहले शुरू हो जाता था। सबसे पहले वो अपने छोटे से बागीचे में जाते, जहां उनके लगाए गए देसी लहसुन और गांठीदार अदरक की महक अलग ही सुकून देती थी। वो खुद अपने हाथों से ताज़ा प्याज खोदते थे, जिसकी ऊपरी परत अभी भी मिट्टी की नमी लिए होती थी। उनकी पत्नी काकी रामा उनका साथ देती थी। काकी, जिनकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी, सारे खड़े मसालों को एक एक करके साफ करती और फिर उन्हें सदियों पुराने सिलबट्टे पर पीसने का काम शुरू करती थी। सिलबट्टा उनके रसोई का सबसे पवित्र हिस्सा था। जीरा, धनिया, हल्दी की गांठें और छोटी बड़ी इलायची सब मिलकर एक ऐसा पेस्ट बनाते थे जिसकी बनावट और खुशबू किसी भी मिक्सी में नहीं आ सकती थी। मिक्सी आवाज करती है, पर सिलबट्टा प्रेम की भाषा बोलता है, काका कहते थे। इन सब के बीच काका अपनी गोपनीय पोटली निकालते थे। ये पोटली हमेशा उनके पंडितों वाले जनेऊ के पास छिपी रहती थी। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां और मसाले होते थे, जिनके नाम सिवाय उनके और शायद काकी के किसी को मालूम नहीं थे। गांव वाले मजाक में इसे ब्रह्मास्त्र मसाला कहते थे। काका मांस के चुनाव में कोई समझौता नहीं करते थे। वो सीधा गांव के चरवाहे बल्लू के पास जाते, जो शुद्ध देसी बकरा ही बेचता था। मटन को घर लाकर उसे साफ पानी से धोया जाता और फिर ताज़ा दही, पिसी हल्दी, नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर उसे बांस की टोकरी से ढककर करीब 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता। इस प्रक्रिया को काका सबर की खुराक कहते थे। दोपहर करीब 11 बजे गांव की रस्म शुरू होती थी। आंगन में चूल्हा जलाया जाता, जिस पर हांडी चढ़ाई जाती। तेल जब तक पूरी तरह से गर्म होकर अपनी कड़वाहट न छोड़ दे, काका इंतजार करते। फिर खड़े मसाले जाते और उसके बाद महीनों पहले जमा किया हुआ देसी प्याज को भूनने में ही काका आधे घंटे से ज्यादा लगाते थे, जब तक कि वो गहरे सुनहरे रंग का होकर तेल में पूरी तरह से घुल न जाए। जैसे ही मैरिनेट किया हुआ मटन हांडी में जाता, एक ऐसी तेज संतोषजनक सिहरन उठती थी कि दूर खेतों में काम कर रहे लोगों को भी महसूस हो जाती थी। मटन को कुछ देर तक तेज आंच पर भूना जाता ताकि उसका रंग बदल जाए और फिर ढक्कन बंद करके आंच को एकदम मंद कर दिया जाता। अब तुम अपना काम करो और मैं अपना, काका कहते और मटन को 3 घंटे के लिए उसी धीमी आंच पर छोड़ देते थे। एक बार काका के बेटे सुखराम के शहर से एक अतिथि आए। वो शहर के एक बड़े फूड ब्लॉगर थे और हर चीज में परफेक्शन देखते थे। सुखराम ने बड़े गर्व से उन्हें रविवार के मटन का न्योता दिया। ब्लॉगर साहब, जिनका नाम आर्यन था, पहले तो चूल्हे और मिट्टी की हांडी को देखकर थोड़ा असहज हुए। उन्होंने काका से पूछा, बाबा जी, आप इतने बड़े बर्तन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इस छोटे से चूल्हे पर 3 घंटे कौन इंतजार करेगा? शहर में हम इसे 30 मिनट में बना लेते हैं। काका ने मुस्कुराते हुए उन्हें पास बिठाया। बेटा, खाना बनाना घड़ी देखकर नहीं होता। जल्दी में सिर्फ पेट भरता है, आत्मा नहीं। मेरी हांडी छोटी है, पर इसमें सिर्फ मटन नहीं, इस घर का प्यार समाया है और इस लकड़ी की आंच में एक माँ की ममता जितनी गर्माहट है। 3 घंटे बाद जब ढक्कन खुला तो मटन की खुशबू ने आर्यन की सारी प्रैक्टिकल सोच को धो डाला। मटन के टुकड़े मक्खन की तरह गल चुके थे और तरी का रंग गहरा लाल था, जो सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल और देसी मिर्च का कमाल था। पहला निवाला खाते ही आर्यन की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो उठकर सीधे काका के पैरों पर झुक गए। बाबा जी, मैंने दुनिया के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाया है, पर ये मटन, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये याद है।
आर्यन ने भर्राई आवाज में कहा, मुझे बताइए, आपके इस मटन का सीक्रेट क्या है? वो गुप्त मसाला क्या है उसमें? काका ने फिर वही शांत अनुभवी मुस्कान दी। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और पूरे आंगन पर घुमाई। मेरा सीक्रेट मसाला मेरी मिट्टी है। मेरी काकी का बिना थके काम करना है। वो धैर्य है जो मुझे 3 घंटे तक उस आंच को कम ज्यादा करने के लिए बैठाए रखता है। देसी मटन सिर्फ मटन नहीं होता, ये उस किसान का शुक्रिया है जिसने बकरा पाला, उस लकड़ी का सम्मान है जिसने आंच दी, और उस इंतजार का फल है जो इसे इतना खास बनाता है। शहर में तुम रेसिपी खोजते हो, यहाँ हम रिश्ते पकाते हैं। यही मेरे मटन का असली स्वाद है, शुद्धता और समर्पण। आर्यन ने अपने कैमरे में उस मटन की तस्वीर नहीं, बल्कि काका की सादगी को कैद किया था। वो जान गए थे कि कुछ स्वाद सिर्फ गांव की हवा और चूल्हे की आंच में ही जिंदा रह सकते हैं, और उन्हें ना तो किसी बड़े होटल में खरीदा जा सकता है और ना ही किसी सीक्रेट रेसिपी से चुराया जा सकता है।